नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कई ऑफिसर्स, कई अधिकारी एक लाइन में खड़े हैं और सामने चिराग पासवान उन सबको कसमें खिला रहे हैं। बड़ी शपथ ली जा रही है। दरअसल यह वीडियो राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ा हुआ है, जिसमें चिराग पासवान ने अपने मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को शपथ लेने के लिए कहा कि वो कैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। क्या कुछ है वीडियो में, जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। जय हिंद। तो देखा आपने, चिराग पासवान का यह वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है कि वो अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने काम पर एकदम चुस्त रहने वाले मंत्री के तौर पर गिने जाते हैं, मोदी जी के पसंदीदा भी हैं। और राष्ट्र की एकता, अखंडता की जब बात होती है तो फिर चिराग पासवान इसमें आगे पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। यहां उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की और वो वीडियो भी है जिसमें वो अपने ही विभाग के अधिकारियों को शपथ दिला रहे हैं। क्या उसमें कहा गया, छोटा सा ट्वीट है, जरा देखिए कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया के सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का संकल्प लिया है। अब इस तस्वीर और ऐसे ड्रेस में चिराग पासवान को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वो थोड़े फेस्टिव मूड में भी हैं, क्योंकि वो राजनीति भी करते हैं, अपनी बिखरी हुई पार्टी को संभाल भी लेते हैं। झारखंड में उनकी पार्टी चुनाव भी लड़ती है और एनडीए को मजबूत करने के लिए वो स्टार प्रचारक के तौर पर भी एनडीए के बहुत ही फेमस चेहरों में शुमार भी हैं। अब यहां देखिए, इसी कड़ी में हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इनकी खूब तारीफ करते हैं, क्योंकि ये अपने पार्लियामेंट में स्पीच तैयार करके आते हैं, संसद के बहस में हिस्सा लेते हैं और पूरी तैयारी रखते हैं। तो ऐसे में जब भी मोदी जी के पास वो जाना चाहते हैं, उन्हें कोई रोकता भी नहीं है। ऐसे में जब भी वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो उनके लिए मोदी जी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अब इस तस्वीर को जरा आप देखिए। चिराग पासवान की मां है, चिराग पासवान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और इसमें कुछ तस्वीरें हैं। चिराग पासवान आपको एक न्यू लुक में दिख रहे हैं, कुर्ता पजामा में, और वो बुके दे रहे हैं। वहीं जो उनके फैमिली की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इनके जीजा हैं, अरुण भारती, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और उनके परिवार के लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि रामविलास पासवान भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला करते थे और इस बात की चर्चा मोदी जी ने चिराग पासवान से की कि आप उनकी परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं, इसके लिए आपको ढेरों बधाई भी है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने मुलाकात तो कर ली है, लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल करके कमेंट भी कर रहे हैं कि परिवार की बातें परिवार में है, इससे किसी को कोई गुरेज नहीं, लेकिन आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा कीजिए। चिराग पासवान ने बस लिखा भी है
कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भावुक कर देने वाला लम्हा था, जब उन्होंने कहा कि चिराग, आप भी रामविलास भाई की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे भी मुझे सपरिवार मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दिया करते थे। प्रधानमंत्री जी का ये वाक्य मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने सदैव मुझे पिता के जैसे प्यार और स्नेह दिया है। यही अनिल यादव नाम के एक पत्रकार हैं, आजकल ट्विटर पर ट्रोलर का भी काम करते हैं। उन्होंने लिखा है, पिता पुत्र का प्यार आप लोगों का पर्सनल मामला है, जिनका वोट लिया है उनके लिए क्या कर रहे हैं। पब्लिक ने आपको वहां सिर्फ पाव पाव का आशीर्वाद लेने नहीं भेजा है। अब देखिए, यह सब जो भी हो रहा है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान की पॉलिटिक्स जिस तरीके से उभर रही है, उसके लिए चिराग पासवान की मेहनत, उनकी रणनीति और उनकी पार्टी में उनकी पकड़ सब काबिले तारीफ है। अब देखिए, झारखंड में अगर वो एक सीट निकाल लेते हैं तो सिस्टम बदलने में देर नहीं लगेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए कुछ अच्छी ही रणनीति बन रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। नीतीश कुमार हो या बीजेपी के बड़े नेता हो, सबने बड़ी बैठक की है और उसके बाद कोई रणनीति बनी है, जिसमें 2025 के लिए भी फॉर्मूला तय करना है। अब देखते हैं कि चिराग पासवान के लिए वहां बिहार में क्या ऑफर है और क्या सीटें उन्हें मिलती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।